हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोगों का चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की चोली बनाएंगे। ये चोली 10 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोशी से ऐसे नोट लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे 30 चैन बनाएंगे इस तरीके से। अगर वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बनाने में बहुत ही आसान है। एक बार आप वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे ना तो हर वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। और अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। हमारे पास क्रोशिया पे 3 धागे हैं, 3 धागों से 2 और 2 से फिर हम इसको 1 बनाएंगे। चलिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। इस तरीके से हम क्रोशिया हुक पे धागा लेंगे, चैन में से निकालेंगे और इस तरीके से 2 2 से फिर हम इसको 1 करेंगे। देखिए हमने क्रोशिया पे धागा लिया, चैन में डाला और इस तरीके से हमारे पास 3 धागे हो गए। अब 3 धागों से 2 और 2 से फिर हम इसको 1 बना देंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। कोई भी काम है वो प्रैक्टिस मांगता है। प्लस आप कोई भी वीडियो देखें तो उसको स्किप करके ना देखें, वरना आप कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे। फिर इस तरीके से आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हमारे पास इस राउंड में 27 डबल क्रोशिया और प्लस हमारी एक चेन है। टोटल हमारे पास 28 डबल क्रोशिया है। सेकंड राउंड के लिए हम 3 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद इसी नेक्स्ट चेन में हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से कि हमें एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमें इसके पास वाली चेन होल में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अब हमें नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, अब हमें नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड राउंड में इंक्रीज़ करने का रूल यही है कि आप स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया लीजिए, फिर हर थर्ड में आपको इसमें इंक्रीज़ करना है। इस तरीके से आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट में इंक्रीज़ किया, फिर हमने 2 में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है वो उस पर हमें
सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ना इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से आपको हर डबल क्रोशिया पर एक बार ही डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हमारा 4th राउंड है। आप इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 28 थे, सेकंड राउंड में हमारे पास 42 और थर्ड राउंड में हमारे पास 56 और फोर्थ में हमने ना इंक्रीज़ किया था ना डिक्रीज़ किया था। अब हम 5th राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3 चैन बनाई है और उसी चैन होल में हमने दोबारा डबल क्रोशिया बनाया है, सिंगल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 हमने सिंगल डबल क्रोशिया और फोर्थ में हमने इंक्रीज़ किया है। फिर से हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, 2, 3, हमारे 3 हो चुके हैं। अब ये हमारा 4th, इसमें हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस तरीके से हमें 5th राउंड कंप्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2, फिर हमने 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 बार और फिर 3, और हमें हर 4th में इंक्रीज़ करते जाना है। इस तरीके से हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है। 5th राउंड में हमारे पास 70 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 3 चैन ली है और इस राउंड में हमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है। इस तरीके से हमें 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए हमें हर चैन में एक एक बार बनाते जाना है। देखिए ना ही हमें इसमें कुछ बढ़ाना है और ना ही हमें इसमें कुछ घटाना है। इस तरीके से हमारे पास 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 6th और 7th। देखिए आप इस तरीके से 2 राउंड बना लीजिएगा। हमारे ये 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से हम 3 चैन लेंगे और 8वां राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हम 8वीं रो बनाने जा रहे हैं। इस रो में हमें कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है और इस राउंड में हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस के आर्म होल बनेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लीजिए। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से 15 डबल क्रोशिया स्किप करना है। स्किप करने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पे टोटल 20 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस की बैक साइड बनेगी। 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, इस तरीके से आप इसमें 20 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। फिर हमें यहाँ पे 15 स्किप करने हैं। 15 स्किप करने के बाद फिर से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे 10-10 डबल क्रोशिया रखे हैं। बैक साइड के लिए हमने 20 डबल क्रोशिया रखे हुए हैं। ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। हमने टोटल 8 राउंड बना लिए हैं। हमें इस चोले के लिए 10 राउंड बनाने हैं, तो हमारे पास टोटल 40 डबल क्रोशिया हैं, 10 फ्रंट में और 20 बैक में। तो हमें इसके साथ ही 2 रो और बनानी है। इस तरीके से ना ही हमें कुछ इंक्रीज़ करना है ना ही डिक्रीज़ करना है। इस तरीके से आप 2 रो और बना लीजिएगा। आपके कमेंट, आपके सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप मुझे सजेशन देते हैं तो मुझे मेरे चैनल या मेरे वीडियो में जो भी कमी है उसकी तरफ ध्यान जाता है और मैं उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ। लेफ्टी होने से ड्रेस बनाने में ज़्यादा या ड्रेस को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बस इससे ये होता है कि अगर आप राइट साइड से काम करते हो तो आप उसे सीधी साइड से स्टार्ट करोगे, अगर लेफ्टी हो तो उसे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करोगे। बस इतना ही फ़र्क आता है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इसमें। देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।